नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन में आज बात होगी हिरासत में वांगचुक, भड़का विपक्ष। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 नागरिकों को मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा करने के बाद उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें राजघाट भी ले जाया गया। उन्हें वांगचुक और कुछ अन्य लोगों को बवाना थाने में रखा गया था। इसके अलावा अन्य लोगों को अलग अलग थानों में रखा गया है। पुलिस स्टेशनों पर उनका अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहा था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वांगचुक और अन्य हिरासत में लिए गए लद्दाखियों को मंगलवार रात जाने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन वह दिल्ली के मध्य भाग की ओर मार्च करने पर अड़े थे, इसलिए उन्होंने फिर से हिरासत में ले लिया गया था। खैर, उसके बाद लगभग 6:30 या 7 बजे करीब सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचते हैं। उधर एक बात और भी है, वांगचुक और अन्य को हिरासत में लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई थी। मंगलवार को इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ में किया गया। मुख्य पीठ ने मामले की सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए 3 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। लद्दाख से सांसद हाजी हनीफा जन सोनम वांगचुक को सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लेने पर उनके साथियों ने अलोकतांत्रिक बताते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की थी। प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता में वांगचुक को समर्थन कर रही संस्था एपेक्स की संस्थापक टीजरिंग डोरजय ने कहा कि लद्दाख में 2 सांसद सीट, विधायिका स्थापना दिवस, भर्तियां शुरू करना और संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत लद्दाख को लाना जैसी उनकी मांगे हैं। वहीं मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री आतिशी भी बवाना थाने पहुंची, लेकिन उन्हें वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। आम चुनाव से पहले सरकार से बातचीत में चुनाव बाद मांगों पर गौर करने की बात कही गई थी, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तब वह लोग पैदल यात्रा पर निकल गए। इस पर आतिशी ने उनकी गिरफ्तारी और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि लद्दाख और दिल्ली में एलजी राज खत्म होना चाहिए और दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा को केंद्र पर हमला बोला। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोका जाता है तो कभी लद्दाख के लोगों को रोका जाता है। दिल्ली में सबको आने का अधिकार है, किसी को रोकना गलत है। उन्होंने कहा कि निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लगता है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारियों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज़ सुननी होगी। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। इस पदयात्रा पर लेह से दिल्ली चलते हुए हम हिमालय के अलग अलग अंशों से, अंगों से गुजर रहे हैं और एक श्रृंखला में स्टार्ट करना चाहता था, हिमालय का दर्द। तो जहाँ जहाँ जो हमने दर्दनाक आवाज़ें हिमालय की सुनी, जहाँ पर विनाश हो रहा है विकास के नाम पर, उनको समझें और सिर्फ दर्द ही नहीं बयां करें बल्कि उसकी दवा क्या है, प्रॉब्लम्स ही नहीं उसका सलूशन क्या है। तो हम चलते हुए बरमाना, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीमा जहां पंजाब आता है उसकी तरफ, बिलासपुर की तरफ जाते हुए यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने दिखे। तो इनकी क्या दर्दनाक आवाज़ है, पहले तो वो ज़रा समझें, फिर उसके बाद क्या दवा हो सकती है इसकी, वो भी हम कोशिश करेंगे अपने ख्यालों में बयां करने की। दिल्ली के सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं एक बार। यहाँ पे सोनम वांगचुक जी से मिलने आई। सोनम वांगचुक जी एक जाने माने पर्यावरणविद है, एक शिक्षाविद है। पूरी दुनिया उनको जानती है, उनके काम की तारीफ करती है। कल सोनम वांगचुक जी
लद्दाख के 150 लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ रहे थे। लद्दाख के लोगों की आवाज उठाने के लिए आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, शांतिपूर्ण पदयात्रा में आ रहे सोनम वांगचुक जी को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत दुख की बात है। आखिर सोनम वांगचुक जी क्या चाहते हैं? उनके साथ लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं? लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनको पूर्ण राज्य का अधिकार मिले, कि लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, कि लद्दाख के लोग जिन लोगों को वोट दें, वोट के आधार पे लद्दाख की सरकार चले। वो एलजी का राज नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। और अब अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट किया, वो भी देख लेते हैं एक बार। पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं सोनम वांगचुक, और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये भी चक्रव्यूह टूटेगा और आपका घमंड भी। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या एक्स पर पोस्ट किया वो भी देख लेते हैं एक बार। दिल्ली में भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, हर दिन राजधानी बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था में बेहद चिंतित हूं और केंद्र के इशारे पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर एलजी ने कार्रवाई की है, उन्हें राजघाट नहीं जाने दिया जा रहा है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर क्या पोस्ट किया ये भी एक बार देख लेते हैं। दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोका जाता है तो कभी लद्दाख के लोगों को रोका जाता है। दिल्ली में सबको आने का अधिकार है, किसी को रोकना गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? एक वीडियो इस पूरी यात्रा में खूब वायरल हुआ यात्रियों का, एक बार वो तस्वीरें आप देखिए। किस तरीके से जो यात्रा है वो कितनी संघर्षशील है। 80 साल का हूँ, मेरा 80 साल उम्र है। मैं अभी तक 660 किलोमीटर चल चुका हूँ। मुझे देश से चलते हुए 25वां दिन हो रहा है। अब जो है यहाँ पे एसपी हिमाचल प्रदेश से आगे बिल्कुल बहुत गर्मी हो रहा है। घुटना तरह थे, टंगे तरह से सब सेंध करके हम लोग पसीना छूट रहा है। दिल्ली तक जाना है। दिल्ली में हो सकता है तो प्रेम मिनिस्टर को हमारा ये मुद्दे का एप्लीकेशन पेश करेगा। दिल्ली में अमित शाह जी और मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। आज हमारे पदयात्रा का 25वां दिन है और कल हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर रास्ते में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लेह से चले हैं और बहुत ऊंचे दर्रों को पार करते हुए 17,500 फुट के पहुँचे हैं मैदानों में। एक तरफ -6-7 डिग्री के जमे हुए पर्वत से होते हुए ये पर्वतीय लोग अब मैदानों में तपती धूप में 40 डिग्री से भी ऊपर की सुलगते सड़कों पर
चल रहे हैं, एक उम्मीद लिए, आशा लिए कि देश की राजधानी में पहुंचेंगे और वहां पर शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे, लद्दाख की मन की चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवरल मलिक हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश श्रीवास्तव हैं, आप प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। रतनमणि डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतनमणि डोभाल जी का ही रुख करूँगा। सर, सोनम वांगचुक ने सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करी, उन्होंने उत्तराखंड तक की बात करी कि जहाँ जहाँ चीन की सीमाएं हैं वो लगातार हमारे एरियाज़ में आ रहे हैं और जिसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना आने वाली दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। और जो स्टेट हेड की बात, हुड की बात कर रहे थे कि पूर्ण दर्जा मिल जाए, उसको लेकर भी लगातार वो वहाँ पर भी अनशन कर रहे थे, पदयात्रा उन्होंने करी। फिर जब उन्हें लेके कल पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर भी उन्होंने यही काम किया। तो 150 लोग थे मात्र, इनसे क्या खतरा हो सकता है किसी को? देखिए विशाल जी, सोनम वांगचुक की जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो सवाल उत्तराखंड के ही नहीं है, पूरे हिमालयी राज्यों के सवाल हैं। और मैं समझता हूं कि उनका इन सब लोगों को समर्थन करना चाहिए। खास तौर से तो उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड में हैं तो हम तो जूझ रहे हैं उन सवालों से जिनसे सोनम वांगचुक ये कर रहे हैं। उन्होंने अहिंसक तरीके से -डिग्री में भी पीछे 20 दिन का उन्होंने अनशन किया और हजारों लोगों ने और उनके समर्थन में वहाँ पे किया। उसके बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सुना। इतना बड़ा लोग वहां पर बैठे हैं, आप सरकार का कोई नुमाइंदा तक लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं भेज सकते। और अब जब उन्होंने ये अपनी बात कहने के लिए, सरकार से रखने के लिए वहां से लेह से पद यात्रा की है लगभग 150 लोगों के साथ में, और वो देश की राजधानी में, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसमें जाने से 150 जो अहिंसक लोग हैं जो वहां से पैदल चले हैं, उन पर एक सारे के लिए लाठी भी नहीं है, निहत थे लोग। और इस बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने किया कि चंडीगढ़ से वो बस से आए हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव था कि कोई चुनाव से उसको ना जोड़ ले कि ये सियासत कर रहे हैं, और वो दिल्ली गए। अब उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया है। ये सरकार, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो विधानसभा में लोगों को नहीं जाने दें, आप दिल्ली लोकसभा में जो हमारा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और वहां पर तो सरकारें स्थान बनाती हैं कि लोग आएंगे, जो पार्लियामेंट हो गए उसके सामने हल्ला गुल्ला करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था करती है वहां पर। और ये इनके जो खाली निहत्थे लोग, अहिंसक लोग जो गांधी राजघाट पे जा रहे हैं गांधी जी के स्मरण करने के लिए, और आप उनको नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये बेहद ही तानाशाही पूर्ण रवैया है। और ये जो मांगे उठाई जा रही हैं, ये जो सोनम वांगचुक ने जो मांग रखी है, वो कोई ये नहीं है। तो इस सरकार ने वायदा किया लोगों के साथ, और लद्दाख के लोग थे, जब आपने धारा 370 कश्मीर समाप्त किए, तो लद्दाख के लोगों को जब आपने आश्वासन दिया था कि हम 6ठी अनुसूची में आपको शामिल करेंगे, आपको राज्य का उसमें दर्जा देंगे, आपको ऑटोनोमस बॉडी देंगे, आपका जो एनवायरनमेंट है वो उसमें हम उसका ध्यान रखेंगे, तो वही तो मांग कर रहे हैं वो, कि आपने तब से अब तक नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि हम तो ठगे गए। जो स्वागत कर रहे थे उस समय धारा 370 का, तो अब जम्मू में तो आपने, जम्मू कश्मीर में तो चुनाव करा दिया, आपने कह दिया कि विधानसभा वो बहाल हो गई, और वहां जहां आपने वादा किया उन लोगों को निराश किया है। और उसको, वो बात को आपसे बात करने के लिए आपको जाना चाहिए था वहां पर, जब लोग आंदोलित थे। वो अपने नुमाइंदे भेजते, आपने कोई मंत्री को भेज सकते थे,
प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि बना के उनको भेज सकते थे, लोगों से बात कर सकते, क्या उनके ग्रीवेंस हैं, क्या उनके समस्या है। और जब वो आप नहीं जा रहे हैं, वो खुद आपके पास आ रहे हैं और गांधी जयंती पे आ रहे हैं, राजघाट पे वो आना चाह रहे हैं, आप बॉर्डर पे उनको रोक रहे हैं, निहत्थे लोगों को आप जेल बना के पुलिस फोर्स से रुकवा रहे हैं। बिल्कुल, और वो तरीका भी नहीं है, और वो कोई ऐसे व्यक्ति भी नहीं है। जब जो व्यक्ति इंग्लिश में अपना बयान न जारी कर रहा हो कि भारत की बदनामी होगी, ये हमारा आंतरिक मामला है, जो व्यक्ति हरियाणा से बस से आ जा रहा है चंडीगढ़ कि वहां चुनाव चल रहा, हम राजनीतिक रूप ना दे सकें इसको, ये किस तरीके का हिसाब है। हमारे साथ शमीमा नसरीन जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका रुख करूंगा। मैं उससे पहले अविरल मलिक के प्रखर श्रीवास्तव के पास चलूंगा। अविरल भाई, आऊंगा आपके पास। आपकी तो सीएम को ही मिलने से रोक दिया, दिल्ली के सीएम को दिल्ली में ही किसी से मिलने को नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। विशाल भाई, सबसे पहले मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा आपका और के न्यूज चैनल का कि के न्यूज ने इतनी साहस रखी कि उन्होंने इस तरीके का आज मुद्दा उठाया। आज कोई भी, चाहे वो नेशनल टीवी देखें, चाहे वो स्टेट टीवी देखें, कोई सोनम वांगचुक का मुद्दा उठा ही नहीं रहा था। हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी, आदरणीय आतिशी जी मुलाकात करने गई। जब दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह की पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया तो उनको मिलने से मना कर दिया। आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश का अगर किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा है तो वहां की पुलिस उसको रोकने का साहस कर रही है। आप बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। बिल्कुल स्पष्ट होकर बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस तरह की बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करके रखी है कि अगर किसान आंदोलन करना चाहेगा, विशाल जी मैं सुन रहा हूं आपको, दिल्ली के अंदर वो जा नहीं सकता है। अगर कोई हमारा देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान, अगर वो शांतिपूर्ण स्वरूप धरना देना चाहेगा तो उसको घुसने नहीं दिएगा, उसको जूतों और चप्पलों से रौंदने का काम करेगी अमित शाह जी की पुलिस, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुलिस। अगर कोई सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो हमारे आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को, उनको फॉलो अप करके अगर उस सिद्धांतों पर अगर कोई शांतिपूर्ण स्वरूप जाएगा तो विशाल जी उनको अमित शाह जी की पुलिस मिलने नहीं देगी। तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं अपडेट कर दूं अपने सारे पैनलिस्ट को अपडेट कर दूं कि सोनम वांगचुक को लगभग 7:30 पौने 8 बजे के करीब वो वहां गए हैं राजघाट। फिलहाल वो राजघाट पर है, ऐसी खबरें हैं कि वो राजघाट पहुंच गए हैं। उसके बाद का अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन वह राजघाट पे हैं। जी क्या जरूरत थी उनको डिटेन करने की? क्या उनको किस कारणवश उनको डिटेन करेगा कि वो 2 अक्टूबर को बापू जी की समाधि पे उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे? मतलब अहंकारी देखिए आप, ये सरकार कितनी अहंकारी है कि उन्होंने कम से कम 20 दिन अनशन करा और एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल या कोई नेता मिलने नहीं गया उनसे। और उनकी मांग क्या है विशाल जी? हास्यास्पद तो बात ये आती है इस सरकार की अहंकारता देखिए आप कि उनकी मांग क्या है विशाल जी? सिर्फ अपने लद्दाख को लेके, उत्तराखंड को लेके, अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए वो मांग कर रहे हैं। अरे एक देश में एक नागरिक अब सरकार क्यों बनाता है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बनाता है ना, कि सोसाइटी का वेलफेयर करेगी ये सब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। मगर आप देखिए विशाल जी, इन्होंने आज सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। मैं बार बार कहता रहा, मैं सम्मानित के न्यूज पे बैठा रहा, मैंने कहा कि अगर कोई संविधान विरोधी पार्टी है और कोई देश विरोधी पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं विशाल जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1939 में जब हमारे रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे, लागू भी ढंग से नहीं हुआ था,
तो इन लोगों ने इन बेशरम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुतला फूकने का काम करा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुतला फूकने का काम करा था। चलिए मैं आऊँगा अब ये अगर प्रखर में आऊँगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ शमीमा नसरीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर। शमीमा जी, आप तो बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रही होंगी कि सोनम वांगचुक किस तरीके से एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, भूख हड़ताल। कई बार उनकी तबीयत खराब हुई, चूँकि मैं उनके एक ग्रुप से जुड़ा हूँ तो मैं लगातार उन चीज़ों को देख रहा था। और मैं कई बार इस बात को कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो लगातार अनशन पे बैठा है इतने दिनों से, और बाकायदा कि वेदर का अपडेट देना अपने सोशल मीडिया पर आके, हमारे साथ ये लोग हैं, और लोगों को मना करना कि आप अपने काम करिए, जाके आप हमारे साथ मत रहिए, आप अपना काम प्रभावित मत करिए, आपके परिवार। तो इस सोच के व्यक्ति के साथ मुझे मतलब ऐसा लगता है कि देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो किसी को डिटेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो तो इस देश की ही बात कर रहे हैं। जी, सबको मेरे नमस्ते। और मैं यहाँ पर आकर अपने विचार रख पाने के लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी पार्टी या किसी को कोई आरोप देना नहीं चाहती हूँ, बस अपना जो भी मतलब मेरा मन में जो भी विचार है मैं बस उसी को ही बोलना चाहती हूँ। ये जो सोनम वांगचुक जी है, ये कितना अच्छे इंसान है ये तो सभी जानते हैं। शायद इन्हीं के ऊपर इंस्पायर होके ये 3 इडियट्स भी मूवी बने थे जी। तो ये मतलब ये एक आइकॉन है, मतलब ये सबके लिए एक आइडियल। तो ये जो भी कर रहे हैं ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए भी कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे इलेक्शन से पहले इनको बहुत सारे वादा किए गए थे कि ये सारे होगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला इनको। तो ये जो भी किए आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए ये किया। ये कोई भी हिंसा तक कुछ भी नहीं किए, ना लोगों को भड़काए, ना कुछ भी नहीं। शांतिपूर्ण भाव से तरीके से ये मतलब ये अपना लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी मैं चाहती हूँ ये जो सरकार बने हैं, जो भी पार्टी से आए, जो भी, ये तो लोगों की मदद के लिए, लोगों के लिए बने हैं ना। यहाँ तो राजतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। लोग वोट देते हैं, वोट देके अपने जो प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो उनको मदद करे। तो जो भी सेंट्रल में जाए या राज्य में जाए, जो भी हो, तो ये तो लोगों को मदद करना चाहिए। आप वहां पर भी उनको बहुत सारे वादा करके आए वोट से पहले, तो वो तो पूरा तो करना ही चाहिए। तो ये जो अनशन में ये इतने दिन से रहे, तो सेंट्रल से कोई भी नहीं गए, खबर भी नहीं लिए इनको, तो लेना तो चाहिए ना। बातचीत से हल होता है, इनके साथ बातचीत करना चाहिए। अगर मानो कि इनके अनशन में अगर कुछ हो जाता तो नुकसान तो होता ना कुछ, एक अच्छा इंसान को हम लोग खो देते। तो इनको बातचीत से बहुत सारे हल निकलते। तो ये भी कुछ बातचीत करते से हमारे जो नेता मंत्री जो है, कुछ बातचीत से कुछ हल निकल सकते कि इनको जो भी वादा किए गए हैं क्यों नहीं पूरा हुआ, या फिर पूरा होगा या नहीं। तो बातचीत से तो कुछ हल निकल सकते, वो भी नहीं हुआ। ये जब यहाँ पर आए, इनको और इनके लोगों को ऐसे पुलिस से ये हैरेसमेंट, इन लोगों को अरेस्ट, ये भी गलत है। ये जो आ रहे थे इनको आने देना चाहिए, इनको वेलकम करना चाहिए था, फिर इनके साथ बैठ के बात करना चाहिए था। क्योंकि ये तो कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे थे, ये तो बस मिलके बात करके सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे। तो ये इनसे के साथ बात करके सारे सॉल्यूशन को मतलब निकालना चाहिए था। बिल्कुल। मैं जरा अविरल मलिक का लुक करूं, हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। फिर महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इशारा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अविरल मलिक और महेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं भाजपा के प्रवक्ता अविरल मलिक का। अविरल जी, कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? किसी को भी डिटेन कर लेंगे आप? मतलब अगर कोई पैदल चल के आ रहा है दिल्ली, चलिए हम ही किसी दिन मेरा मन हुआ कि हम जाएं और राजघाट पे, तो खतरा कैसे हो सकता है इनसे? सीधे रुख कर लिया जाता है भाई कि उठा के उनको इस थाने में। अरे देखा जाए, उसकी स्थिति देखी जाए, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखी जाए कि वो कितना क्या क्या उसने समाज के लिए किया है। जिसके नाम पर पिक्चर बन रही है, जो पिक्चर में उसका रोल अदा कर रहा है, वो बड़े एक्टर्स में गिना जा रहा है, लेकिन जो मूल किरदार है उसको भूला जा रहा है।
जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो हम सबके साथ के लिए एक प्रकार से खड़े हैं, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी का विषय है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, एक प्रकार से पूरा विपक्ष सोनम वांगचुक जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का कार्य कर रहा है। एक प्रकार से इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को इन्हें समझना होगा, अगर इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं तो जनता डायरेक्टली समझ जाती है। और एक वीडियो सोनम वांगचुक जी का मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिए। जी, और मुझे कतई एडिटेड वीडियो मत दिखाई, कम से कम 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए। ये 16-17 सेकंड का वीडियो मैं देखूंगा नहीं। वीडियो है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है, न संरक्षण। और जी तो देखिए जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा जा रहा है, वो जनता देख रही है। ये कितने देर का वीडियो है जरा मुझे बता दीजिएगा। कहा गया अपमान एक प्रकार से कर रहे हैं, और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सैनिक कमजोर स्थिति में है। और सिख रेजिमेंट की बात की जा रही है, पंजाब के आंदोलन की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से पंजाब में आंदोलन चल रहा है उसका असर पड़ रहा है। तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? तो जनता देख रही है, जनता स्वयं अपने आप तय करेगी कौन किस प्रकार का समाज सेवी है, कौन किस प्रकार का सोशल एक्टिविस्ट है। अरे आपकी तरफ से अगर ना बोले तो समाज सेवी नहीं है ना, सीधी चीज तो यही है। आप सुन लीजिए, अब मैं आपको आंकड़े, अरे रुक जाइए, मैं आंकड़ेवार तरीके से देख लूं ना। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, आपके घर से ज्यादा दूर बागपत नहीं होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा सा वो किला नुमा आश्रम बना हुआ है संत राम रहीम का। डेरा सच्चा सौदा अपने आप को कहते हैं, बहुत बड़े संत हैं वो, सारे स्पोर्ट्स में माहिर हैं, दुनिया की सारी डिग्रियां उनके पास हैं। तो सुन लीजिए, सितंबर 2024 अभी उनको 20 दिन का पैरोल मिला, अगस्त 13 2024 21 दिन का पैरोल, जून 2024 में है ये, माफ करिए जून 20 2024 50 दिन का पैरोल, फिर अगर हम बात करें जुलाई 2023 की 30 दिन का पैरोल, जनवरी 21 2023 40 दिन का पैरोल। कैसे पैरोल मिल रहा है इनको? हत्या के मुकदमे हैं इन पर, इनसे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, इनसे कोई दिक्कत नहीं है देश को। लेकिन आपने एक 16 सेकंड का वीडियो मुझे दिखा दिया, ये एडिटेड वीडियो था भाई साहब। इसका फैक्ट चेक आप कर लीजिएगा ट्विटर पे, एक्स पे डाल के, एक्स पे डालेंगे फैक्ट चेक, एक ऐप है, एक अकाउंट है जो सारे वीडियोस की प्रामाणिकता दिखाता है कि वीडियो कब का है, कैसा है, क्या है। नहीं, मैं आपको इस वीडियो को मैं आपको भेज दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। बिल्कुल आप भेज दीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए ना, डेरा सच्चा सौदा कहाँ जाएंगे? ये राम रहीम जो बने हैं इस देश में सबसे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, 30 दिन 20 दिन 50 दिन 60 दिन, इनको पैरोल किस बिना पे मिल रहा है? हरियाणा में चुनाव है इसलिए जाने जाते हैं। वो व्यक्ति जो हरियाणा के चुनाव में बिल्कुल राजनीति ना कर रहा हो, बेचारा लद्दाख से चला, बस से बैठ के चंडीगढ़ आ गया कि हरियाणा के चुनाव को मैं ना देखूं, लोग मुझे राजनीतिक समझ लेंगे। आप उससे कह रहे हो कि वो कह रहा सेना कमजोर हो रही है। अविरल जी कुछ सोचना पड़ेगा आपको जी। हर समय राहुल गांधी टारगेट नहीं हो सकते हैं, हर समय हर व्यक्ति को राहुल गांधी की तरह टारगेट मत करिए, मैं तो सीधे कहूंगा। जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार निश्चित रूप से हैं, तो आप भी जानते हैं कि हम सबको सुनते हैं, सबके हित की बात करते हैं। अगर सबसे विनम्र सरकार कोई है, सबसे विनम्र प्रधानमंत्री कोई है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इतने कोमल हृदय के प्रधानमंत्री हैं कि जिस प्रकार से कुछ लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, सामान्य बात रखने आता है और उनको आप जेल भेज देते हैं, हृदय के आपके प्रधानमंत्री। चलिए अब जल्दी से अपनी बात को खत्म करते हैं। संदीप की तरफ आप चमकाइए, आपको टिकट लेना आप टिकट लीजिए, आपको विधायक सांसद बनना है बनिए, लेकिन आप अपने झूठे आपके राइट चैनल बनाए हैं, उनको ना दिखाइए किसी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। चलिए मैं रोकूंगा अविरल, मैं रोकूंगा। मैं संदीप चमोली के पास चल चलूं। अविरल भाई आऊंगा आपके पास, अविरल भाई आऊंगा आपके पास, जरा मैं संदीप चमोली की बात को सुन लूं। संदीप जी, नहीं, राम रहीम से हमारा क्या संबंध है? राम रहीम के साथ
जिन नेताओं की फोटो है, अगर मैं चुनाव खोल में कर छोड़ दिखाना रहे हो। चाहूं, अरे मैं कह रहा हूँ पैरोल क्यों मिलती है भाई, इतनी पैरोलें क्यों मिल जाती हैं? एक व्यक्ति पैदल चल के आ रहा है, उसकी पिक्चर को नेशनल अवार्ड दिया था और यही कहा गया था इसी सरकार में, कहा क्या पिक्चर बनाई थी, उसका तो उदाहरण दे देते हैं लोग मन की बात में। हर चुनाव में पैरोल देके पूछ रहे हैं, उससे हमारा संबंध क्या है? संदीप चौवाली जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। निश्चित भाई आपको मानना पड़ेगा, आज वर्तमान समय में देश में अघोषित आपातकाल लागू है। जिस प्रकार आपके द्वारा एक शिक्षित पूर्व अधिकारी, एक समाज सेवी, जिसकी मांग सिर्फ इतनी है, पूर्ण राज्य का दर्जा वो मांग रहे, अपनी मांग के लिए जब वो लोकतांत्रिक तरीके से, न्यायगत तरीके से, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, वो दिल्ली में घुसना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ जिसे न्यायालय ने बलात्कारी घोषित कर दिया है, जिसे न्यायालय ने 120 का मुलजिम मान लिया है, जिसे न्यायालय ने माना है कि इसने लोगों की हत्या की है, उनको ये चुनाव के समय पैरोल देने का काम करें। दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी कमी विशाल जी ये है कि किसी भी माध्यम पे किसी भी व्यक्ति को आरोप लगाने के लिए ये अपने घर में बैठकर अपने आईटी सेल से एक एडिटिंग वीडियो बना लेते हैं और फिर उस 15-16 सेकंड की वीडियो को दिखा के, 20 सेकंड वीडियो को दिखा के उस व्यक्ति को अपमान पहुंचाते हैं। क्या उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं? पूरा देश और पूरा विदेश आज उस व्यक्ति पे फिल्में बना रहा है। कुछ तो उसमें बात होगी। आदमी जब कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो, आपने मिलक्खा की मूवी देखी, पान सिंह तोमर की मूवी देखी, जब कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करता है तो उनपे ऐसी प्रेरणादायक मूवी बनाने का काम किया जाता है। लेकिन ये सीधे सीधे ये लोकतंत्र की जो आवाज है, देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान हमें देता है, उसको दबाने का काम ये कर रहे हैं और राष्ट्रीय चैनलों में बैठ के एक आर्मी का एडिटिंग वीडियो दिखा रहे हैं। उस व्यक्ति को देशद्रोही बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को देश का अपराधी बनाना चाहते हैं, उसकी छवि देश के सामने गिराना चाहते हैं। अरे सीधा सीधा कहिए, आप उससे डर गए, आपने उसको गिरफ्तार किया, आप उससे डर गए। आपकी जो बड़ी सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनको हिलाने का काम उनके द्वारा, एक अकेले व्यक्ति द्वारा कर दिया। और कोई लाव लश्कर के साथ नहीं आ रहे हो, साधारण गिने चुने कुछ लोगों के पास आकर वो अपनी आवाज दिल्ली की सरकार के कानों में कहना चाहते हैं। लेकिन विशाल जी, आपको मानना पड़ेगा, आपने पकड़ा किसने? पकड़ा किसने महाराज? आपको जानकारी नहीं, पुलिस ने पकड़ा है उसे। शासन ने, अरे महाराज पुलिस ने पकड़ा है। चलिए मैं दोनों लोगों को रोकूंगा, अग्रवाल जी आपको भी और चमोली जी आपको भी। मैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी का रुख करूंगा। महेंद्र सिंह जी, अभी आपने सारी चीज़ें आपको पता ही, सोनम वांगचुक जिस तरीके से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे वादे किए जाते हैं, उनसे तमाम चीज़ें उनको बताई जाती हैं, लेकिन स्थितियां उसके विपरीत हैं। 150 लोगों से जो लेह लद्दाख से पैदल चल के आए हैं, उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर रोका जाए, फिर वहाँ उनसे सीएम मिलने जाए तो उनसे मिलने न दिया जाए, बवाना थाने में उनके फ़ोन जब्त कर लिए जाएं, और ये एक अलग छवि जा रही है। मैं तो आज भी उनकी वो बयान याद आते हैं तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं इंग्लिश में बयान देना चाहूँ तो आराम से दूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कितने दिन से टेंशन पे हूँ। अगर मैं हिंदी में दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग समझे और देश की ये आंतरिक मामला है। उस तरीके के व्यक्ति के साथ मैं राजनीति से हटा दूँ, ठीक है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कर सकती है राजनीति, लेकिन क्या एक 150 लोगों के समूह को इस तरीके से डिटेन करना क्या दर्शाता है? नहीं, ये बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत। मैं आऊंगा शमीमा जी, मैं महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेता हूं, मैं आता हूं आपके पास। महेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी विशाल जी, मैं कह रहा था कि ये जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, डिटेन किया, ये जितनी इसकी भर्त्सना की जा सके उतनी कम है। एक वो एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के प्रति उनके बड़े योगदान हैं, लद्दाख में उन्होंने बहुत काम किया है और वो बहुत ही पीसफुल तरीके से 2 अक्टूबर को गांधी जी की उस पर आना चाह रहे थे राजघाट पर, और यहाँ अपनी बात कहना चाह रहे थे लोगों के साथ। उससे क्या खतरा हो सकता है सरकार को, क्या खतरा हो सकता है समाज को? मतलब ये समझ से परे है कि उनको दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है, उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब दिल्ली क्या सिर्फ मतलब जो मोदी सरकार की प्रेज करे, जो मोदी सरकार के गुणगान करे, वही आ सकते हैं? एक तरफ आप किसानों को भी नहीं आने देना चाहते हैं, एक तरफ आप इस तरीके के एक्टिविस्ट को भी नहीं आने देना चाहते हैं,
बहुत ही मतलब ये निंदनीय काम है इस तरीके से। अब कोई भी आपकी सरकार, किसी की भी सरकार हो, किसी भी की भी सरकार के खिलाफ आदमी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार होता है। और सोनम वांगचुक जैसे लोग, सोनम वांगचुक तो पहले मुझे याद है जब 370 नहीं हटी थी और 370 के बाद भी मोदी सरकार को बहुत प्रेज भी करते थे। मोदी सरकार के जो काम उनको अच्छे लगते थे उनको लेकर के वो लगातार प्रेज करते थे। ऐसा नहीं है कि आज जब वो सिंपल सी छोटी सी मांगे हैं, 3-4 मांगों को लेकर के वो बात कर रहे हैं, और वो कोई ऐसी मांगे नहीं है जो कि नहीं मतलब इस देश में कहीं किसी को दी नहीं गई। जैसे वो कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल में स्टेट को डाल दीजिए, पहले तो एक तो राज्य का दर्जा दीजिए और 6ठी अनुसूची में डाल दीजिए उसको। उसके पहले से ही आसाम हो गया, मेघालय हो गया, इस तरीके के राज्य जो बॉर्डर स्टेट हैं, त्रिपुरा है, ये पहले से ही 6ठी अनुसूची में है। वो कह रहे हैं कि 6ठी अनुसूची में डाल दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर ट्राइब्स बहुत हैं। लद्दाख में बॉर्डरिंग स्टेट है एक तो, और ट्राइब्स बहुत हैं वहां पर, और उन ट्राइब्स के ऊपर आप एक तिनके भर का संदेह नहीं कर सकते हैं। बकरवाल हैं और तमाम हैं जो कि सेना के लिए इन्फॉर्मर का काम करते हैं। वहां पर वो अपने भेड़ और ये सब चराते हैं और जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सेना को इनपुट देते हैं। तो आप उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पर इस तरीके की मांग करना कोई भी गलत बात नहीं है। और वो मांग वही कर रहे हैं जो बीजेपी पहले प्रॉमिस कर चुकी है, जो प्रधानमंत्री पहले प्रॉमिस कर चुके हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहां पर असेंबली और वगैरह कुछ नहीं होगा, वहां पर उनकी लोकल बॉडीज नहीं है। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि आप स्टेटहुड दे दीजिए, एक तो वहां पर ऑटोनॉमस बॉडीज बनाने का हक दे दीजिए। दूसरा ये बड़ा सवाल दरअसल विशाल जी, इसके अंदर अगर जाएं तो जो वो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, वहां से एक अधिकार उनको मिलता है। जितने भी स्टेट्स को 6 शेड्यूल में डाला जाता है, वो अधिकार ये मिलता है कि वो वहां पर जो मिनरल्स हैं उनको किसको देना है। वहां पर जो अभी लोग ललचाई निगाहों से बैठे होंगे कि लद्दाख में हमें खनन का, लद्दाख में हमें सोलर लगाने का, लद्दाख में हमें बहुत सारी वो चीजें लगाने का, हमें सीधे केंद्र सरकार से अनुमति लेंगे और वहां पर जाके लगा देंगे, वहां के लोकल लोगों को से हमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 6 शेड्यूल में चला जाएगा तो वहां पर अगर किसी को कुछ भी लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, मिनरल्स का है, ये सारे राइट्स मिल जाते हैं वहां टैक्स लगाने के लिए, वहां अनुमति देने के लिए। तो ये एक अधिकार वहां के लोगों को मिल जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो ये सारे अधिकार सेंटर के पास रहेंगे। तो वहां के लोगों की ये कोई मतलब अनुचित मांग नहीं है। वहां पहले से स्टेट रहा है, अब जब बंटवारा कर दिया आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। वहां के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि वहां हमें जिला बना दीजिए, 2 सीटें कर दीजिए, एक राज्यसभा की सीट कर दीजिए। छोटी छोटी सी मांग है। ऑटोनोमस वहां पर हमें जो लोकल बॉडीज होती हैं उनको बनाने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये इन सब मांगों को लेकर के वो बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से उन्होंने पहले अनशन भी किया था, वो सिर्फ पानी और नमक ले रहे थे, और इतनी ठंड में वो अनशन उन्होंने किया। पर्यावरण के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया, लद्दाख में बहुत काम किया। उसको मतलब वहाँ यहाँ से दिल्ली से बैठ के कोई ये जानना चाहे तो नहीं जान सकता है। और लद्दाख अगर आप गए हो तो लद्दाख में आप देखेंगे डेड माउंटेन है। वहाँ पर सबसे पुराना माउंटेन है, एक तो पठारी इलाका हो चुका है, वो डेड है वहाँ पर हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। और इनके सोनम वांगचुक के प्रयासों से वहाँ पर तमाम जगहों पर हरियाली आपको देखने को मिलती है। तो एक तो सुरक्षा का मामला है, और सुरक्षा के मामले में सरकार को निश्चित तौर पर वहां पर एक स्टेटहुड देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहां की लोकल बॉडीज हैं, अगर लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए तो उनको कुछ ज्यादा अधिकार मिलने भी चाहिए। दूसरा वहाँ ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को तो पूरे देश में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं उनके संरक्षण के लिए। तो वहां पर कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं कि इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है ऐसा तमाम जगहों पर ऐसा है। तो वो करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये किसी तरीके से मतलब उनको आप डिटेन कर लेते हैं। तमाम सरकारें बीच में पड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनका सम्मान किया, आगे बढ़ाया, सहयोग किया, बस यही हुआ। क्या दिक्कत, यही हुआ, क्या दिक्कत है? वो आके अगर आपके सामने क्या करते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो चला नहीं रहे। वो मांग पत्र रखते आपके पास और आप उनको स्वीकार करते या ना करते, ये आपके ऊपर था।
चलिए, मैं शमीमा जी का रुख करूंगा। मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, नहीं, मैं वही बोल रही थी कि वो तो शांतिपूर्ण से यहाँ पर आए थे कुछ मतलब डिस्कशन करने के लिए, तो वो तो उनको मतलब उनकी बात सुनना चाहिए। और वो जो आ रहे थे, जो उनके साथ हुआ वो गलत, वो क्रिमिनल नहीं है। जो उनके साथ क्रिमिनल बर्ताव किया जाए, उनको पुलिस जो ये पुलिस से जो अरेस्ट किया गया, ये तो हैरेसमेंट है। अगर उन जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ अगर ऐसे बर्ताव किया जाएगा तो आम इंसान के साथ कैसे किया जाएगा? हर किसी की राइट है अपने बात को कहने के लिए। सरकार को एक ऐसा मतलब ऐसा एक कुछ करना चाहिए कि हर कोई अपना बात रखने के लिए डायरेक्ट आ सके, सरकार के दिल्ली आ सके, उनकी बात रख सके, तभी ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकते हैं। बिल्कुल। हर जगह तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये सरकार बने हैं किसके लिए बने हैं? ये तो राजतंत्र नहीं है, ये तो गणतंत्र है। तो सबका राइट है, जब सब वोट देते हैं, सबका वोट देने का राइट है, तो सबको तो अपनी मांग रखने का भी राइट है। सबको तो राइट है कि ये उनके साथ जो अन्याय हो रही है, जो कुछ हो रही है, तो वो अगर मतलब ग्राउंड लेवल में वो पूरा नहीं हो रही है तो दिल्ली में आके अपना बात रखे। और ये तो कोई हिंसात्मक कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब शांतिपूर्ण से आ रहे थे। तो ये इनको वेलकम करके, इनको अगर वेलकम भी ना करो तो ऐसे बर्ताव नहीं करो, उनकी बात सुनो, फिर मानो ना मानो वो अलग बात है। लेकिन ये जो हैरेसमेंट, ये जो चीज, ये पूरा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं रतनमणि दोभाल जी का रुख करूंगा। सर, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, प्रखर श्रीवास्तव को भी सुना आपने। जी विशाल जी, मैं जो प्रखर जी बता रहे थे वो मैं ये कह रहा हूँ कि एक गांधीवादी तरीके से एक आदमी 700 किलोमीटर पैदल चल के और अपनी सरकार को जो दिल्ली में है, मोदी सरकार का अपने जो कुछ चीजें मांगे हैं, वहाँ के जो सवाल हैं उन पे बात करना चाह रहे हैं, और उनको आप दिल्ली जाने से रोकने के बजाय डिटेन कर रहे हैं पुलिस की घेराबंदी में निहत्थे लोगों को। आप ये भी कर सकते थे, चलिए अगर गांधी जयंती पे बहुत वीआईपी राजघाट पे जाते हैं, इसके वजह से आपको लगता हो, तो आप के तो प्रधानमंत्री के तो मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, आप 2 नुमाइंदों को उनसे बातचीत करने के लिए, उनको जो ज्ञापन देने के लिए, बात करने के लिए वहां भेज देते। डिटेन करने के बजाय वो वहां पर भेज देते कि हम प्रधानमंत्री ने हमको भेजा, आप बताइए क्या समझते। कोई नई बात नहीं है उसमें। जो संविधान प्रदत्त, जो हमारा भारत का संविधान है, संविधान प्रदत्त अधिकारों की बात है, और उसमें आपने उनको भरोसा दिया कि आप संविधान की 6ठी अनुसूची में हम रखेंगे। जनजातीय क्षेत्र में अन्य लोग भी हैं, हम उत्तराखंड में हैं, तो हम तो यहाँ भी उस बात को कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हिमालयी राज्य, हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, और सब इन्होंने सब जगह ये दिक्कतें कर रखे हैं। लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र है, बार बार लोग वहां से वो कर रहे हैं। अगर वो ये बकरवाल नहीं होते तो आप कारगिल कौन बताता आपको कि वो कहां तक आ गए? वो बकरवाली थे जिन्होंने सूचना दी आपको। और उन लोगों को सम्मानित करने के बजाय आप उनको वो कर रहे हैं। वो पैदल भी आ रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, वो खुद पैदल आ रहे हैं, तो आपको सुनने के बजाय उनको आप डिटेन कर रहे हैं, वहां पे पुलिस के पहरेदारी में रख रहे हैं, उनके मोबाइल भी छीन रहे हैं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है भाई? ये तो आप संविधान के पूरा खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। मैं और भी है, फिर मैं नहीं आने दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, प्रखर के पास चलूंगा। प्रखर, मैं आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि समय की कमी है और भी वक्ता है। प्रखर, अभी आपने सुना जम्मू कश्मीर से पत्रकार जो शमीमा नसरीन जी हैं उनको भी, महेंद्र सिंह जी को सुना, रतन सर को सुना, और अवरल मलिक जी को तो आप सुन ही रहे हैं बराबर। विशाल जी, मैं सबसे पहले अवरल मलिक जी की बात पे एक बात मुझे याद आ गई। बता रहे थे कि अगर सबसे ज्यादा कोई कोमल और सबसे ज्यादा मुलायम, सबसे ज्यादा नरम, तो सबसे ज्यादा मक्खन
तो मुलायम दिल अगर सरकार है वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं अबरर मलिक जी को, इतिहास याद रखिएगा अबरर मलिक जी, मेरी बात आप उसको याद अंकित कर लीजिएगा। अगर इतिहास गए कोई अगर सबसे बड़ी डरपोक सरकार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अगर इतिहास में कोई सबसे डरपोक गृह मंत्री होगा तो वो होंगे आदरणीय अमित शाह जी। और अगर इतिहास में अगर लिखा जाएगा सबसे कोई डरपोक अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है हिंदुस्तान का तो वो रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक बात अबरर मलिक जी, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं अब विशाल जी आपके द्वारा इनको संबोधित करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो चलकर 700 किलोमीटर आया पैदल यात्रा करते हुए, उसने हर कोशिश करी कि किसी तरीके से उसकी वजह से भारत के चाहे वो चुनाव हो रहा हो उसमें किसी तरह की कोई विडंबना ना आए, कोई उसको राजनीतिक छड़ी से कुछ ना जोड़े। उसने हर वो प्रयास करे विशाल जी, और उसके बाद उसको उठाकर जेल में डालने का काम किसी ने करा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं रत्नमणि जी की बात पर बड़ी बहुत सहमत हुआ। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। रत्नमणि जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टाइम इतना ज्यादा है कि वो हमारे भारत के दुश्मन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का केक काटने के लिए वो चले जाते हैं, उनके पास उस चीज का समय है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ की बेटी के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, इसलिए उनके पास समय है। घंटों घंटों मन की बात करने का समय है, मगर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति से मिलने का समय नहीं है उनके पास। मैं बहुत मुझे पीड़ा से बढ़ के मैं विशाल जी मैं कह रहा हूं कि हमने बहुत बार ये वाक्य देखा कि घंटों मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री एक सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति से डर गए, उसके मणिपुर उनसे डर गए, उनसे मुलाकात करने का कोई समय नहीं मिला। मुझे याद आता विशाल जी एक वो दृश्य जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल का दाम और प्याज का दाम और सिलेंडर का दाम शायद थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इन्हीं के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, साइकिल और माला लाद के निकलने काम कर दिया करते थे। मैं माफी के साथ प्रखर आपको रोकूंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता का भी रुख देख लूं, फिर मैं फाइनल कॉल की ओर आऊंगा, अविरल के पास चलूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। संदीप जी। विशाल जी, निश्चित ही आपको मानना पड़ेगा कि जो ये गिरफ्तारी भाजपा के इशारे पर दिल्ली की पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान समय में जिनको हमारे सभी साथी मजबूत मुख्यमंत्री कहकर, भाजपा के जो प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि सबसे मजबूत सबसे कोमल जो प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं, वो प्रधानमंत्री निश्चितता ही एक राज्य के एक आंदोलनकारी से जिसकी मांग सिर्फ इतनी है कि राज्य के लोगों को हक मिल सके। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो राज्य के लिए कुछ मांगने के लिए 700 किलोमीटर चल के आता है। और अच्छी बात सबसे ये रही कि उन्हें लगा कि लोग ये ना कहें कि किसी दल के द्वारा चलाया हुआ इनकी यात्रा है। वो वहां वाहनों से उन्होंने सफर किया जहां चुनाव वर्तमान समय में देश में चल रहे थे। दूसरी बात बड़े भाई, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, देश के इतिहास में ये काला दिन आप और हम मान सकते हैं। एक तरफ बलात्कारियों को हर चुनाव के समय पैरोल मिलने का काम हो रहा है, और देश के वो लोग जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके लोगों का जो जल जंगल जमीन है, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी, जो वहां के लोगों की मांगे हैं, उन मांगों को सरकार मान सके और एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो तिब्बत का अधिकार है। सबसे सीमावर्ती अगर कोई जगह है जहाँ के लोग बहुत विषम परिस्थितियों में अपना जीवन काटते हैं, वो तिब्बत है। इतने हम सिर्फ घूमने गर्मियों में वहां जा सकते हैं, सर्दियों में वहां के लोग बहुत विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। वो व्यक्ति उन लोगों की आवाज को लेकर, सारे लोग नहीं थे, उन लोगों की आवाज को लेकर मात्र महात्मा गांधी जी के स्थल पर जाना चाहता था और अपनी बात इस देश को बताना चाहता था और शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहता था। लेकिन तब भी देश की इस जालिम सरकार ने, देश की तानाशाह सरकार ने उस व्यक्ति को बॉर्डर पे गिरफ्तार करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये उस व्यक्ति के साथ जो इन्होंने घटना को घटित किया, ये आने वाले समय में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा अवतार है हिटलर, उन्होंने सीधे सीधे देश को कहा है जो भी व्यक्ति न्याय की आवाज उठाएगा, जो हक की आवाज उठाएगा, उस व्यक्ति को इसी प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा। और जो गुंडे मवाली बलात्कारी इस देश में, वो चुनाव के लाभ के लिए उन्हें पैरोल देने का काम वर्तमान समय में भाजपा की सरकार कर रही है। अब ये लोग
चाहे कोई एडिटिंग वीडियो दिखाएं। इस देश में विशाल जी कोई भी व्यक्ति जो है सोशल मीडिया से दूर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रोफाइल को फॉलो करता है, प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को सुनता है, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें ट्विटर पे फॉलो करता है, प्रत्येक व्यक्ति उनके पेज पे उन्हें फॉलो करने का काम करता है। अब ये नकली वीडियो दिखा के अगर आप हमसे बिल्कुल करेंगे, अब देखना होगा कि मात्र उस व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास करें। बिल्कुल। मैं अविरल जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट महेंद्र सिंह जी से लूंगा। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, नंबर 1, जहां तक वीडियो की बात है, बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी या हमारा से कोई रिश्ता, कोई लेना देना नहीं। दिखाया आप ही सोनम वांगचुक से दिखाया आप ही फेक वीडियो दिखाने का रिश्ता है। विशाल जी इतनी जल्दी पलट गए, दिखाने का रिश्ता है। अरे आप भी तो वीडियो दिखा रहे हो, एक नेशनल चैनल पे वीडियो दिखा रहे हो, कर ये भी देखो। आप ये कह देते कि यार इस वीडियो की सत्ता मुझे नहीं पता है विशाल जी, लेकिन आप देख लीजिए। लेकिन आपने सीधे कहा ये वीडियो दर्शाता है कि ये किस मानसिकता से है, किस सोच से है। पलट गए बड़े भाई, जब पकड़े गए तो पलट गए। हम सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है भारतीय झुट्टा पार्टी। हम लोग सबको मालूम है। और आपने जिस तरीके से अभी छवि को धूमल करा है, वो सब देश की देख रही। ऐसी फेक वीडियो आइंदा सब मत दिखाएगा, थोड़ा ध्यान चिंतन करके आया करिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। प्रखर जी जल्दी से, अविरल भाई जल्दी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक विषय है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने का कार्य यदि कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और डंके की चोट पे करती है। और अगर आप कहें कल को कि आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देना, और अगर वहां अनुमति ना मिले, उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने लगे, तो इसका जवाब कम से कम मेरे पास राजघाट जाना था उन्हें, गांधी जी की समाधि पे जाना था। कल को आप हिटलर कहने लगे, उसका भी कहाँ जोड़ रहे हो आप बात को, कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? हमें जाना संसद भवन को देखने हैं, आप कह रहे हो कि राष्ट्रपति भवन में आप जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। हम राजघाट जा रहे थे, तमाम लोग जाते हैं भाई राजघाट। प्रधानमंत्री जी कर देता हूँ इस विषय को, मैं कर देता हूँ इसी विषय में है ना। राजघाट में तो कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर वहां पर क्यों? बिल्कुल। चलिए फाइनल कमेंट, अविरल जी माफी के साथ रोकूंगा। फाइनल कमेंट महेंद्र जी जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। मैं सबको रोकूंगा, प्रखर भाई आपको भी, शमीमा जी आपको भी। महेंद्र जी जल्दी से फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक है कि गलत किया, और पुलिस ने उसके बाद जब थोड़ा सेंसिटाइज हुई और आलोचना होने लगी सरकार की, मीडिया में खबरें आने लगी, तो फिर वो अब जाकर के उनको शाम को छोड़ा और राजघाट बड़े पहरे में पुलिस के ले जाया गया उनको। हालांकि उनका अनशन जारी है, मीडिया से मिलने नहीं दिया गया शुरुआत में जब छोड़ा गया। तो ये मतलब डरने की कोई बात ही नहीं है, क्यों डरना। लेकिन पता नहीं इस सरकार को क्या, 2 दिन पहले इसी में जो धारा 144, अब बदल गई है नाम उसका, बीएनएस में कुछ और धारा 163 है शायद, वो लगा दी जाती है। हाँ, वो लगा दी लगाई गई धारा। पहले तो समझ में नहीं आया क्यों लगाई गई ये धारा, बाद में पता चला कि अच्छा ये सोनम वांगचुक आ रहे हैं इसलिए धारा लगाई गई। अब आप सोचिए कि कितना डर है, मतलब ये होना नहीं चाहिए। कोई मतलब डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका, शमीमा जी आपका, संदीप आपका बहुत शुक्रिया, रतन मणि डोभाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि सरकार सोनम वांगचुक के मामले में करती क्या है, क्योंकि अब तो राजघाट तो उन्हें जाने दिया, लेकिन कड़े पहरों के बीच मीडिया से बातचीत किए बिना अनशन उनका अभी भी जारी है। अब देखना होगा कल की सुबह सोनम वांगचुक के लिए क्या होता है, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है उनके लिए, जो उनकी मांग है, क्या उनको लेकर टेबल पर कोई बात होती है। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।